दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों को एक नई कथा। भगवान विष्णु का एक नए अवतार हयग्रीव अवतार की कथा का प्रारंभ करते हैं हम। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों का वर्णन है। इनमें से एक है हयग्रीव अवतार। हय का अर्थ है घोड़ा और ग्रीव का अर्थ है गर्दन। यह अवतार ज्ञान, विद्या और धर्म की रक्षा के लिए लिया गया। हयग्रीव को वेदों के संरक्षक और विद्या के देवता माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। कथा का आरंभ। वेदों की चोरी। सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने अपने तप और ज्ञान से वेदों की रचना की। ये वेद ही संसार के धर्म, ज्ञान और व्यवस्था का आधार थे। ब्रह्मा जी ने वेदों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पास रखा, लेकिन एक समय जब ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण के कार्य में थककर विश्राम कर रहे थे, तभी मधु और कैटभ नामक दो दैत्य प्रकट हुए। वे महाशक्तिशाली और अत्यंत धूर्त थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को गहरी नींद में देखकर वेदों की चोरी कर ली और उन्हें पाताल लोक में छिपा दिया। सृष्टि में अंधकार। वेदों के बिना संसार में अज्ञान फैल गया। यज्ञ, तप, धर्म और सत्य का लोभ होने लगा। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वे बोले, प्रभु, इन दैत्यों ने वेद छीन लिए हैं। उनके बिना संसार में धर्म नष्ट हो जाएगा। कृपया इन्हें वापस लाएं। विष्णु का संकल्प और तपस्या। भगवान विष्णु ने वचन दिया, हे ब्रह्मा, मैं वेदों की रक्षा अवश्य करूंगा। वे तपस्या करने लगे ताकि उन्हें दैत्यों से वेद प्राप्त करने का मार्ग मिले, लेकिन लंबे समय तक तपस्या के बाद भी दैत्यों का अंत करना संभव ना हो पाया, क्योंकि वे महाशक्ति संपन्न और वरदान प्राप्त थे। तभी देवताओं ने उन्हें एक गूढ़ उपाय बताया। एक विशेष स्वरूप धारण करने पर ही इन दैत्यों का नाश संभव होगा। घोड़े का सिर लेने का कारण। शास्त्रों में वर्णन है कि वेदों को ध्वनि, उच्चारण का और मंत्र शक्ति से ही पुनः प्राप्त किया जा सकता था। इन ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण अश्व, घोड़े की विशेष ध्वनि शक्ति के समान था। देवताओं ने कहा, हे विष्णु, यदि आप घोड़े का मुख धारण कर लें तो आपकी वाणी की शक्ति और मंत्र उच्चारण की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि वेदों की गूंज से दैत्य भयभीत होकर उन्हें छोड़ देंगे। इसलिए भगवान विष्णु ने अपना मस्तक त्याग कर घोड़े का सिर धारण किया। यह रूप अत्यंत तेजस्वी, सुनहरा और प्रकाशवान था। यही हयग्रीव अवतार कहलाया। हयग्रीव और दैत्यों का युद्ध। हयग्रीव रूप में भगवान विष्णु पाताल लोक पहुँचे। उन्होंने घोड़े के मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण किया, जिसकी दिव्य ध्वनि से पूरा पाताल लोक गूंज उठा। मधु और कैटभ उस ध्वनि से विचलित हो गए। जब युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान हयग्रीव ने अपने तेज और बल से दोनों दैत्यों का संहार कर दिया। वेदों की पुनः प्राप्ति। दैत्यों के विनाश के बाद भगवान ने वेदों को सुरक्षित लेकर ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिया। वेदों की पुनः स्थापना के लिए ही संसार में धर्म, सत्य और ज्ञान का प्रकाश लौट आया। ज्ञान और विद्या के देवता। हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु केवल दैत्यों का नाश करने नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने मानव को यह शिक्षा दी कि ज्ञान की सबसे बड़ा बल है। वेदों के बिना संसार अंधकारमय है और ज्ञान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। इसी कारण से हयग्रीव को विद्या, कला, शास्त्र और वेद ज्ञान का अधिष्ठाता देवता माना जाता है। एक और कथा।
असुर हैग्रीव का प्रसंग कुछ पुराणों में एक अन्य कथा भी मिलती है। उसमें कहा गया है कि एक समय एक असुर हैग्रीव ने तप करके वरदान पाया कि वह केवल उसी के हाथों मारा जा सकता है जिसका सिर घोड़े का हो। वह अत्याचारी बन गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपना सिर त्याग कर घोड़े का सिर धारण किया और उसी रूप में उस असुर का वध किया। इस प्रकार वे हैग्रीव कहलाए। हैग्रीव जयंती और पूजा भाद्रपद मास की पूर्णिमा को हैग्रीव जयंती मनाई जाती है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से इस दिन विद्या प्राप्ति के लिए छात्र और विद्वान भगवान हैग्रीव की पूजा करते हैं। पूजा में सफ़ेद वस्त्र, अक्षत, फूल, तुलसी पत्र और मीठा प्रसाद अर्पित किया जाता है। भक्त ओम ही हैग्रीवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। हैग्रीव अवतार का महत्व। नंबर 1, ज्ञान की रक्षा। यह अवतार हमें सिखाता है कि ज्ञान खो जाए तो संसार का संतुलन बिगड़ जाता है। नंबर 2, सत्य और धर्म की स्थापना। वेदों के पुनः प्राप्ति से धर्म पुनः स्थापित हुआ, विशेष रूप धारण का प्रतीक। परिस्थितियों के अनुसार बदलना ही सफलता का मार्ग है। नंबर 4, विद्या की महिमा। यह अवतार शिक्षा और विद्या के महत्व को दर्शाता है। कथा का समापन। हैग्रीव अवतार केवल दैत्य वध की कथा नहीं बल्कि यह ज्ञान की महत्ता और उसकी रक्षा का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने यह रूप लेकर यह संदेश दिया कि बिना वेदों के, बिना ज्ञान के जीवन अंधकारमय है। इसलिए ज्ञान को संजोना और उसकी रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। धन्यवाद।